हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे ही एक महिला प्रेग्नेंट होती है, उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मेरा होने वाला बच्चा कैसा होगा, कब किक करेगा, कैसे मूवमेंट करेगा, कब मुझे महसूस होगा, और वो लड़का होगा या लड़की होगी। अगर किसी के पास पहले से ही 1 या 2 बेटी हैं, तो वो ये चाहती हैं कि हमें एक बेटा भी हो जाए। और अगर पहले से किसी के पास एक बेटा है, तो वो ये चाहते हैं कि मुझे एक बेटी भी हो जाए, ताकि हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो हम पूरी प्रेगनेंसी यही सोचते रहते हैं कि हमें किसी न किसी तरह पता चल जाए कि हमारे पेट में क्या है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो चलिए आज मैं आपको अपने बेबी बॉय के सिम्टम्स बताती हूँ, जो कि मेरे बेटे के टाइम पे मेरी प्रेगनेंसी में मुझे दिखाई दे रहे थे। जो भी सिम्टम्स, वो सारे आज मैं आपको बताऊँगी। तो मुझे देखकर और मेरी प्रेगनेंसी के टाइम के लक्षणों को देखकर मुझे पहले ही हमारे घर की बड़ी बुज़ुर्ग महिलाओं ने ये बता दिया था कि तुम्हारे पेट में एक लड़का है, और वो सब सही साबित हुए। मुझे बेबी बॉय ही हुआ। तो सबसे पहले बात ये कि गर्भ में बच्चा अगर लड़का है तो वो कौन सी साइड ज़्यादा रहता है, मतलब कि लेफ़्ट साइड में ज़्यादा रहता है या राइट साइड में। बच्चे की मूवमेंट हमें कौन से साइड में ज़्यादा महसूस होती है, लेफ़्ट में ज़्यादा महसूस होती है या राइट साइड में ज़्यादा महसूस होती है। तो आपको ये देखना है कि आपके बेबी की ज़्यादा मूवमेंट आपको कौन सी साइड पे महसूस हो रही है। मुझे मेरी प्रेगनेंसी में ज़्यादा मूवमेंट कौन सी साइड महसूस हुई थी, तो ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सिम्टम तो ये था कि अगर आपको अपने बच्चे की मूवमेंट 4 महीने कंप्लीट हो जाने के बाद महसूस नहीं हुई, यानी कि अगर आपको आपके बच्चे की मूवमेंट 5वां महीना लगने के बाद महसूस हो रही है, तो आपको बेबी बॉय ही होगा। अगर आपको अपने बच्चे की मूवमेंट जो है वो तीसरा महीना ख़त्म होते ही महसूस होने लगी है, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि अगर मूवमेंट आपको जल्दी महसूस होने लगी है, तो आपको लड़की होगी, और अगर मूवमेंट बहुत लेट महसूस हुई है, तो आपको लड़का हो सकता है। तो ये था पहला लक्षण। तो अब दूसरे लक्षण के बारे में बात करते हैं, जो कि ये है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की आपको हलचल जो है वो राइट हैंड साइड पे ज़्यादा महसूस होती है। जैसे कि मुझे मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे बच्चे की मूवमेंट ज़्यादा राइट साइड पे ही महसूस हुई थी। ज़्यादातर वो मुझे राइट साइड पे ही महसूस होता था। तो ऐसा बहुत हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी होने वाली संतान एक बेटा होगा। मुझे भी बेटा ही हुआ, और ज़्यादातर महिलाओं पर ये लक्षण बिल्कुल सही साबित होता है। लेकिन देखिए, ऐसा ना बिल्कुल मतलब डॉक्टर्स भी नहीं मानते हैं, और ना ही इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न्स होते हैं। तो वो तो आपको 9 महीने पूरे होने के बाद ही पता लगेगा कि आपको क्या होगा, बॉय या गर्ल। तो ये सिर्फ़ पुरानी चली आ रही बातें हैं, जो कि हमारी दादी नानियों से हमने आज तक सुनी हैं, और बहुत सी महिलाओं के एक्सपीरियंस से ही मैं आपको ये सब बातें बताती हूँ। तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले सिम्पटम के बारे में, जो कि है अगर आपके हाथ पैर और आपके तलवे हथेलियाँ बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, हर वक्त ठंडे रहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपको एक लड़का होगा। और इसके साथ ही अगर आपके हाथ पैर तलवे बिल्कुल नरम रहते हैं, बिल्कुल पसीजे हुए रहते हैं हर वक्त, तो आपको लड़की होगी। तो ये लक्षण मेरे साथ भी बिल्कुल सही बैठा था, क्योंकि जब मेरे बेटा था पेट में, तो मुझे ये सब मेरे हाथ पैर जो है वो ठंडे रहते थे हर वक्त, और बेटे के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये थे कुछ लक्षण जिनको कि आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पेट में लड़का है या लड़की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।